नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अरे आज एक छोटी सी क्लास है, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान जीके की एक छोटी सी क्लास जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो चुन चुन के लिए गए कक्षा में। तो इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं ये छोटी सी कक्षा। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं 2025 तक, यानी 2025 तक राजस्थान में कुल है वो कितने जिले हैं? दो 2025 तक राजस्थान के कुल कितने जिले हैं? 33, 50, 41 और 53। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 41 जिले। राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर 41 जिले और 7 संभाग है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भागों में बांटा था? यानी राजस्थान जो वीसी मिश्रा थे तो उन्होंने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था? 2, 4, 5 और 7। तो यहाँ पर आपके डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 7। वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? यानी राजस्थान का कौन सा भौगोलिक जो अंचल है वो सबसे प्राचीनतम है? घग्गर का मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान, अरावली पर्वतीय प्रदेश और थार का मरुस्थल। तो यहाँ पर देखो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अरावली पर्वतीय प्रदेश है ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भाग है। अगला क्वेश्चन है कि झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा यात्रा में करते हुए आदमी किस प्रकार के भौतिक क्रम का अवलोकन करिए? यानी आप झालावाड़ से बीकानेर की ओर आएंगे सीधी रेखा के अंदर तो आप किन किन भौतिक प्रदेशों को पार करेंगे? भरट का पठार, हाड़ौती पठार, मध्य अरावली, मध्य माही बेसिन, बनास बेसिन, बांगड़ प्रदेश, बिंदी कगार, बनास, भोरट पठार, हाड़ौती पठार, बनास बेसिन और मध्य अरावली। तो आपको किन किन का? तो यहाँ पर देखो हाड़ौती का पठार, मध्य बनास बेसिन और मध्य अरावली इन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा है जो शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का भाग है? शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का कौन सा भाग है? तो उत्तर पश्चिमी बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का भाग है वो कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है वो कौन सा? अर्ध शुष्क क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र और पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पश्चिमी अरावली क्षेत्र। निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा को मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है? यानी कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र और अरावली क्षेत्र। तो यहाँ पर देखो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है यह मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए प्राकृतिक भाग और औसत वर्षा। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान यानी उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर 12 से 15, पूर्वी मैदान में 40 से 80, मध्यवर्ती 20 से 90 और दक्षिण पूर्वी पठार 75। तो यहाँ पर देखो सभी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? पश्चिमी रेगिस्तान, अरावली क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठार और पूर्वी मैदान। तो यहाँ पर देखो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पश्चिमी रेगिस्तान है वो पाकिस्तान के साथ है वो सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कोई हरियाणा के साथ है वो सीमा साझा नहीं करता है? दक्षिण पूर्वी पठार, अर्ध क्षेत्र, पूर्वी मैदान और अरावली क्षेत्र। तो हरियाणा के साथ है वो देखो कौन सा नहीं करता है, अरावली क्षेत्र करता है, दक्षिण पूर्वी पठारी और ये पूर्वी मैदान ये नहीं करते। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल, बनास, लूणी और साबरमती। तो यहाँ पर देखो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, चंबल नदी है वो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। पूर्ण भाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी चंबल नदी। अगला, राजस्थान का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? राजस्थान का कौन सा जिला और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है?
बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके सी ऑप्शन बीकानेर, जैसलमेर। जैसलमेर है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, बलूचिस्तान और रेगिस्तानी क्षेत्र। तो यहाँ पर देखो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, थार का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सी नदी अंतर्देशीय नदी है। बनास, लूणी, चंबल और साबरमती। अंतर्देशीय नदी कौन सी है। अंतर्देशीय नदी का मतलब होता है कि अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी। मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी। जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़ और कोटा। तो मेवाड़ की राजधानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, चित्तौड़, यानी मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अगला क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ का किला किसने बनाया था। कुंभलगढ़ का किला है वो किसके द्वारा बनाया गया था। राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा और उदय सिंह। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, महाराणा कुंभा के द्वारा। कुंभलगढ़ का किला है महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया और कुंभलगढ़ को ही मेवाड़ की शरण स्थली कहा जाता है। मेवाड़ के संकटकालीन की राजधानी, मेवाड़ के संकटकालीन की राजधानी कुंभलगढ़। राजस्थान के किस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है। बीकानेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर। तो गुलाबी नगरी के नाम से ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जयपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और दौसा। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। राजस्थान के वन क्षेत्र में सबसे अधिक जिले, राजस्थान के वन क्षेत्र में सबसे अधिक जिले किस जिले में सबसे अधिक, राजस्थान के सबसे अधिक है वन है वो किस जिले के अंदर है। कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उदयपुर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की राजकीय भाषा क्या है। राजस्थान की राजकीय भाषा क्या है। हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, अंग्रेजी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्तमान के अंदर राजस्थान की राजकीय भाषा हिंदी है और राजस्थान को राज्य की राजभाषा का दर्जा और 22वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान पंचायत राज व्यवस्था कब लागू हुई थी। 1952, 1959, 1962 और 1970। तो यहाँ पर देखो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1959। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर जिले से राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्था है शुरू की गई थी। अगला है कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, जयेंद्र व्यास और हीरालाल शास्त्री। तो यहाँ पर देखो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे और मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक शासन करने वाले 16 वर्ष तक लगातार। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज तेल कहाँ खोज हुई थी। जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर। तो यहाँ पर देखो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाड़मेर के अंदर खनिज तेल खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी। फतेह सागर, पिछोला, जयसमंद और अन्ना सागर। तो यहाँ पर देखो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जयसमंद। अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़ दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है। बनास, गंभीरी, चंबल और लूणी। तो यहाँ पर देखो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गंभीरी नदी, गंभीरी नदी किनारे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा मेला पशु मेले के रूप में प्रसिद्ध है। तीज, गणगौर, पुष्कर और डूंगरपुर। तो यहाँ पर देखो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पुष्कर मेला। ये कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। ये राजस्थान का सबसे रंगीला मेला भी कहा जाता है और यह पशु मेला भी है। राजस्थान के किस स्थल को सन सिटी कहा जाता है। सन सिटी है वो किस शहर को कहा जाता है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जोधपुर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितने संभाग है। 5, 7, 8 और 10। तो यहाँ पर देखो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 7 संभाग। राजस्थान में पहले 7 संभाग थे, फिर 2023 में अशोक गहलोत सरकार ने 10 संभाग किए गए थे और वर्तमान भजनलाल सरकार में 3 संभाग निरस्त कर दिए गए और इसी के साथ राजस्थान के अंदर 4 संभाग हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा। आबू पर्वत शिखर, गुरु शिखर, सिरोही शिखर और नाग पर्वत। तो यहाँ पर देखो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुरु शिखर। राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है, 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की है। राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी। जयसमंद, सांबर, पिछोला, फतेह सागर। तो यहाँ पर देखो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सांबर झील है वो खारे पानी की, बाकी सभी है मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी कोटा, जयपुर, उदयपुर और अजमेर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उदयपुर।
अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी से जुड़ी हुई है? चंबल, यमुना, सतलुज, सिंधु। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सतलुज नदी। अगला कि बिजोलिया किसान आंदोलन किस संबंधित था? कृषकों से, मजदूर, छात्रों से, व्यापारियों से। तो यहाँ पर है जो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कृषकों से। बिजोलिया किसान आंदोलन है वो कृषकों से जुड़ा हुआ था और ये 1897 में शुरू होकर के 1941 तक चला था। 1897 में लेकर के 1941 तक है वो लगातार राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। तो इसी के साथ ही आज का सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।